नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, युवक भारती। एक नवनिर्माण, इस चतुष्पदी का स्वाध्याय। आकलन। एक अ, कृति पूर्ण कीजिए। बल इसके लिए होता है। एक, पीड़ित को बचाने के लिए। दो, सताए हुए को न्याय दिलाने के लिए। आ, जिसे मंजिल का पता रहता है वह। एक, पथ के संकट को सहता है। दूसरा, सिद्धि के शिखर पर पहुंचकर अपना इतिहास कहता है। शब्द संपदा। दो, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक, नीति। उपसर्ग युक्त शब्द है अनीति और वाक्य है, अनीति से कमाया हुआ धन एक दिन आपको डुबो देगा। दूसरा शब्द है बल। उपसर्ग युक्त शब्द है निर्बल। वाक्य, आजकल लोग निर्बल का फायदा उठाते हैं। अभिव्यक्ति। तीसरा अ, धरती से जुड़ा रहकर मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। लक्ष्य का अर्थ है निर्धारित उद्देश्य, जिसे प्राप्त करने के लिए गंभीरतापूर्वक नज़र रखी जाए और उसे अर्जित करने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाए। हर व्यक्ति का अपने अपने ढंग से लक्ष्य निर्धारण करने और उसे अर्जित करने का अपना तरीका होता है। कोई इसे हल्के फुल्के ढंग से लेता है और बड़े से बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। ऐसे लक्ष्य क्षमता की कमी और अपर्याप्त साधन के अभाव में कभी पूरे नहीं हो पाते। जो व्यक्ति अपनी क्षमता और अपने पास उपलब्ध संसाधनों के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण और उसकी पूर्ति के लिए तन मन धन से प्रयास करता है, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल होता है। ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति जमीन से जुड़े हुए होते हैं और समझबूझकर अपना लक्ष्य निर्धारित करते तथा उसके निरंतर प्रयासरत रहते हैं। आ, समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, नर नारी दोनों रथ के दो पहियों के समान हैं। बिना दोनों के सहयोग से आगे बढ़ना मुश्किल है। समाज की अनेक समस्याएं ऐसी है जिनके बारे में नारी को नर से अधिक जानकारियाँ होती है। नर नारी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर समाज उत्थान के कार्य में जुटेंगे, तभी समाज का नवनिर्माण और विकास संभव हो सकता है। रसास्वादन। 4, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पादियों का रसास्वादन कीजिए। एक, रचनाकार का नाम त्रिलोचन। दूसरा, पसंदीदा पंक्तियाँ। कविता की पसंद की पंक्तियाँ इस प्रकार है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। पंक्तियाँ पसंद आने के कारण प्रस्तुत पंक्तियों में यह बात कही गई है कि एक बार अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेने के बाद मनुष्य को हर समय उसको पूरा करने के काम में जी जान से लग जाना चाहिए। फिर मार्ग में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, उन्हें सहते हुए निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलकर ही रहती है। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के आदर्श बन जाते हैं। लोग उनका गुणगान करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं।
कविता का केंद्रीय भाव। प्रस्तुत कविता में संघर्ष करने, अत्याचार, विषमता तथा निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया गया है तथा समाज में समानता, स्वतंत्रता एवं समानता की स्थापना की बात कही गई है। साहित्य संबंधी ज्ञान। 5वां अ, चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। चतुष्पदी में 4 पद होते हैं। चतुष्पदी का पहला, दूसरा और चौथा पद तुकांत होता है, जबकि इसका तीसरा पद अतुकांत होता है। चतुष्पदी के चारों पदों की मात्रा, भार और लय एक समान होते हैं। चतुष्पदी में कहे जाने जो भी भाव होता है वह अंतिम 2 पंक्तियों से ही स्पष्ट होता है, जिनके पूर्ण होते ही चतुष्पदी की सार्थकता प्रकट होती है। त्रिलोचन जी के दो काव्य संग्रहों के नाम। त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रह है। एक है गुलाब और बुलबुल और दूसरा है सबका अपना आकाश। 6, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। वाक्य है, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। और शुद्ध किया गया हुआ वाक्य है, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। यहाँ पर अतिथि आए के बाद में जो है वह शुद्ध करके लिखा हुआ है। दूसरा, परंतु अज्ञान भी अपराध है। इस वाक्य में अज्ञान यह शब्द अशुद्ध है। शुद्ध करने के बाद वाक्य होता है, परंतु अज्ञान भी अपराध है। 3, उसके सत्य का पराजय हो जाता है। इस वाक्य को शुद्ध करने के बाद वाक्य बनता है, उसका सत्य पराजित हो जाता है। 4, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। शुद्ध वाक्य, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। 5, दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। शुद्ध वाक्य, दिलीप अपने माता पिता का इकलौता संतान था। 6, आप इस शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। शुद्ध वाक्य, शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। 7, उसमें फूल बिछा दे। शुद्ध वाक्य, उसमें फूल बिछा दे। 8वां वाक्य है, कहाँ खो गई है आप। यह प्रश्नार्थक वाक्य है और शुद्ध वाक्य होता है, कहाँ खो गई है आप। 9वां वाक्य, एक मैं सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इस दिए गए वाक्य को शुद्ध करके लिखने के बाद वाक्य बनता है, मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। 10वां वाक्य, चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया था। यह वाक्य शुद्ध करने के बाद वाक्य कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, हमारे बीच का अंतर चलते चलते कम हो गया था। इसी के साथ हमारा यह स्वाध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपके मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।